जोहार युवा साथियों, मैं अविनाश बाड़ा ट्राइबल फंडा के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियो में अपने युवा उद्यमियों से आपकी मुलाकात कराता हूं, वो किस काम को करते हैं, इन सारी बातों से मैं रूबरू कराता हूं। और इसी कड़ी में मैं आपको आज लिए चलता हूं रांची काके। और रांची काके में एक ऐसे युवा उद्यमी है जिनका नाम है रूपक और उनकी वाइफ मेरी, जिनके संयुक्त प्रयास में इन्होंने शुरू किया है फैब्रिकेशन का वर्क और उन्होंने नाम दिया है लकड़ा फैब्रिकेशन। तो बिना देरी किए हम आपको मुलाकात कराएंगे इस जोड़ी से, जिनके प्रयास के द्वारा लकड़ा फैब्रिकेशन कांके के क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। इनका न्यू स्टार्टअप है। मैं चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जितने भी कांके के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, यदि आपको फैब्रिकेशन का कुछ भी काम है, प्लीज आप इनके साथ कांटेक्ट कीजिए। इनका नंबर या स्क्रॉल करेगा कुछ देर के बाद। जब आपकी मुलाकात होगी आप उनके साथ अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के दो नए मेहमानों से। हमारे सामने है रूपक सर और मेरी दी। तो दीदी और भैया, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। और सचमुच आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आपने अपने प्रयास के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा एक नए मुकाम को आपने शुरू किया है। और निश्चय ही हम सभी को विश्वास करते हैं कि आपका जो ये प्रयास है आने वाले समय में रंग लाएगा। तो आपसे सबसे पहले एक आप दोनों अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे जो दर्शक हैं उन्हें। सबसे पहले सबको जोहार। आना, मेरा नाम रूपक हुआ और ये हमारी पत्नी है मेरी लकड़ा। और हम लोगों ने अपना मिलके ये स्टार्टअप लकड़ा फैब्रिकेशन शुरू किया है। दीदी आप भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते तो अच्छा लगेगा। सबों को जोहार, मैं मेरी लकड़ा। हम लोग अपना एक फैब्रिकेशन शॉप चला रहे हैं। तो सचमुच आज बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपने विषय में बतलाया। तो सर, जैसे आज का जो ज़माना है, लोग बेसिकली जॉब के लिए ज़्यादा जाना चाहते हैं, या फिर जो भी अगर थोड़ी भी पढ़ाई कर लिए तो पढ़ाई के बाद वो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपने एक ऐसे क्षेत्र को चुना और वो भी बिल्कुल डिफरेंट। फैब्रिकेशन का वर्क बहुत ही चुनौतियों को भरा ये काम होता है, बिल्कुल अलग प्रकार का काम होता है। तो आपको ये आइडिया आया कहाँ से? इस काम को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, एक्चुअली हम भी पढ़ाई करने के बाद जॉब में के ही पीछे गए और मैं 4 साल अब्रॉड में जॉब किया। फिर वहाँ से आने के बाद जमशेदपुर में भी जॉब किया CIO कंपनी में। फिर मैं जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सब वर्कर को हटाया गया जो बाहर के थे, दूर के थे। उस स्थिति में मैं भी बेरोजगार हो गया था। और एक्चुअली मैं लखनऊ से टेक्निकल किया हुआ था, तो अंदर से टेक्निकली था और अंदर से शुरू से ही बिजनेस करने की भावना थी। लेकिन इस ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमको वैसा मौका मिला। मैं बाहर निकला काम की तलाश में, तो मैं देखा कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत सारे हो रहे हैं। इसमें ये एल्युमिनियम का खिड़की दरवाज़ों का है। तो इसके बारे में मैं लोगों से और मिस्त्री लोगों से और दुकानों में घूमा, पूछा, इसके बारे में जानकारियाँ ली और फिर इस बिज़नेस को करने का शुरुआत किया। पहले मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाया और उठाने के बाद मैं किया, और उसके बाद से मुझे इसमें काम मिलते गए और मैं इसको आगे की तरह नए तरीक़ों से, नए टेक्निक के द्वारा इसमें लाया। जो पहले नहीं होते थे उसमें मैंने इसमें इंक्लूड किया उस काम को। जी रूपक सर, आपने कहा कि मैं सचमुच जब सुना बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साहित हो गया। आपने कहा कि आप यहाँ रांची झारखंड में काम शुरू करने से पहले अब्रॉड में कर रहे थे। मैं अपने दर्शकों को इस बात को बतलाना चाहता हूँ, जरा आप बता पाएंगे कि आप कहाँ पर में थे इंडिया से बाहर? मैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान गया था। उसके बाद मैं जब सेकेंड बार अबू धाबी गया और तीसरी बार सऊदी गया था, सऊदी अरब। अच्छा, तो प्रिय दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाना चाहता हूं कि काम कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपके दिल में अगर जज्बा हो, आपके अंदर हिम्मत है, तो निश्चय ही आप आसमान में भी सुराग कर सकते हैं। और इसका ही जीता जागता उदाहरण हमारे सामने में रूपक जी के द्वारा हमें मिल रहा है कि इन्होंने विदेशों में काम किया। अफगानिस्तान, अबू धाबी, सऊदी अरब, कई अन्य स्थानों में काम करने के बाद जब वो वापस अपने जन्मभूमि, अपने कर्मभूमि में जब वापस आए, तब इन्होंने अपने काम को एक नया आयाम देने के लिए अपने इस बिजनेस को शुरू किया। इनका साथ दे रही इनकी धर्मपत्नी मेरी दी। तो
अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। रूपक सर, आज बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो हर प्रकार के मटेरियल वो लोग अवेलेबल कराता है। जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो बालू से लेके सब कुछ वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। वैसे कंडीशन में आप जो अपना काम शुरू करते हैं, इसमें किन किन चुनौतियों का हम सामना करते हैं बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तुलना में? देखिए, हम लोग अभी छोटे उद्यमी में से आते हैं, तो बड़े उद्यमी के लिए हम लोग को मार्केट में लोगों से मिलना, कन्वेंस करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। लोगों तक अपने काम को जन जन तक पहुंचाना, ये समस्या है, लोग जाने उसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और समझाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है अपना मार्केटिंग का करना है। साथियों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस संदेश को आप लोग को देना चाहता हूं कि देखिए, हम सभी कोई युवा आदिवासी भाई बहन हैं और जितने जन भी हमारे युवा आदिवासी भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने लोगों का साथ दीजिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। निश्चय ही इस भाई के पास ऑप्शन था, ये विदेशों में काम कर चुके, इनके पास एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं विश्व के 3 देश में काम करने के बाद जब वो वापस इंडिया के अपने स्टार्टअप को शुरू किए हैं, इनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। निश्चय ही इनका दुकान छोटा है, इनका जो वर्कशॉप है ये छोटा है, लेकिन जज्बा बड़ा है, अनुभव बड़ा है। आप इनके अनुभव के साथ आगे बढ़िए। मेरी दी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जस्ट ये स्टार्टअप ही है, तो आपको शुरू में ऐसा नहीं ना लगा कि आप जब स्टार्टअप ये कर रहे हैं, हमारा काम छोटा है तो पता नहीं हमारा काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो इसका डर कहाँ तक था आपको? डर तो था, लेकिन फिर भी विश्वास था कि हम स्टार्ट करेंगे तो आगे जरूर जाएंगे। हमारे साथ ईश्वर है, आप लोगों का साथ है, तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे और उसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। दोस्तों, मैं आपसे ऐसे गुजारिश करता हूं, विशेष तौर से कांके और आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो आज हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, इन दोनों जोड़ों को आप साथ दीजिए, इनका मनोबल को बढ़ाइए, इनके साथ रहिए। जो भी काम आपका चलता है, अगल बगल किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क अगर आपके यहाँ चल रहा है, तो आप अपना ऑर्डर यहाँ प्लेस कीजिए। आप नीचे देख रहे होंगे नंबर चल रहा है, ये नंबर रूपक जी का है, मेरी दी का नंबर है। आप इनके साथ इस नंबर में कॉल कीजिए और किसी भी तरह का आपके घर में काम है, फैब्रिकेशन से संबंधित कुछ भी काम है, आप इनको अपने ऑर्डर दीजिए, ताकि हमारे क्षेत्र के जो लोकल जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपने काम को छोड़ के विदेशों में काम किए, इन्होंने निश्चय ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये धर्म भी बनता है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को विशेष तौर से रांची क्षेत्र के जितने भी दर्शक जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क अगर मान ले चल रहा है आपके घर में, अपना ऑर्डर यहां जरूर प्लेस करें और निश्चय ही मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप कभी निराश नहीं होंगे। तो रूपक सर, अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रांची झारखंड, हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे फैब्रिकेशन वाले हैं जिनका ऑलरेडी पहले से काम चल रहा है। हालांकि मैं फिर भी अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने हमारे आदिवासी भाई बहन जो आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनके यहाँ जरूर आएं, एक मौका जरूर इनके लिए दें। लेकिन फिर भी इसी कड़ी में मैं आगे आपसे पूछता हूं कि आपके पास अगर मान के चलिए कोई कस्टमर आते हैं, तो आपका स्पेशलाइज क्या है? मतलब कौन सा काम जो फैब्रिकेशन का वर्क उसमें सबसे आप बेहतरीन करते हैं, सबसे आप शानदार करते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर आप तक आए, इसके विषय में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ काम में सबसे ज़्यादा आपको फिनिशिंग मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ा महत्व है कि काम मिलने के बाद आदमी कोई भी दूसरा फैब्रिकेशन वाले काम करके चले जाते हैं। कोई अगर फॉल्ट आता है तो उनको आप 50 बार कॉल करना पड़ता है, फिर भी वो टाइम निकाल के आते हैं, 10 एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 24 आवर के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सेटिस्फैक्शन है, सर्विस है, प्योरिटी है, जो आपको 100% सेटिस्फैक्शन देता है। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है और मार्केट से हमारा रेट जो है वो सबसे कम है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो हमें और फैब्रिकेशन से हमें अलग बनाती है। जो आज के समय में लोगों को चाहिए सर्विस, वो हम महत्वपूर्ण है और वो चीज़ हम सबसे पहले लोगों को प्रोवाइड करते हैं। 24 घंटा के अंदर उनके जो भी परेशानियां हैं उसको हम पूरा करते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं।
और हमारे काम में जो है वो अलग मिस्त्री जो है वो हुनरमंद है सब, और उनका काम जो है बहुत ही फिनिशिंग तरीके से है करते हैं। तो ये सारी खासियत है हमारा, और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। जो ऑर्डर लिया जाता है वही ऑर्डर को पूरा किया जाता है, और जिस समय में बोला जाता है उसी विदिन उस डेट से पहले ही हम लोग उसको कंप्लीट करके देते हैं। रूपक सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों को बतलाया। आज हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, एक और सवाल है आपसे कि आप ही के जैसा बहुत सारे युवा भाई बहन हैं जो आज बेरोजगार हैं, आज इधर उधर भटक रहे हैं, अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि आप जितना समय जॉब के पीछे भागते हैं उतना समय आप अपने किसी चीज़ को टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए, और उस पर अपने काम को फोकस कीजिए। और व्यवसाय कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर शिद्दत और ईमानदारी से करें और अपना हिम्मत हो, जज्बा हो, तो आप उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। क्योंकि हमने भी ये जब स्टार्टअप किया था तो हमें भी थोड़ा सा घबराहट हुआ था, डर हुआ था मार्केट में क्या रिस्पांस आएगा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया और आज हम एक मार्केट में अभी हम लोग अच्छे वर्क ऑर्डर मिल रहे हैं और हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो बिजनेस से अच्छा कुछ भी नहीं है। जितना हम समय दूसरे के यहाँ समय देंगे 8 घंटा, अगर हम अपने व्यापार में समय देते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा हम इसमें अर्न कर सकते हैं। तो आप यही है कि आप काम छोटा बड़ा नहीं और अपने शिद्दत से उस काम को कीजिए और आगे बढ़िए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने सुना कि जो कुछ भी कस्टमर के लिए चाहिए फैब्रिकेशन वर्क से संबंधित, मैं समझता हूँ सारी बात यहाँ पर हम आपको फुलफिल होगा। दीदी, आपसे भी हम जानना चाहते हैं, आप भी अपने जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताइए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें? मैं भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम भी कभी ऐसा समय था कि जॉब के लिए ये हो रहे थे, लेकिन जॉब नहीं मिलने के कारण बहुत निराश हो गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आफ्टर मैरिज जब इस तरह का सिचुएशन आया तो हम दोनों ने मिलके इस बिज़नेस करने के लिए आगे बढ़े। तो हम भी सबको यही चाहते हैं कि नौकरी मिले ना मिले, मन छोटा नहीं करना चाहिए। आपका जो भी है आपके मन में जो करना चाहते हैं आप छोटा से उसको स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आपको भी सफलता मिलेगी। इसलिए नौकरी के पीछे ना भागे, अगर नौकरी ना मिल रही है तो निराश भी ना हो, और अपना कोई भी बिजनेस जो आपको पसंद हो, जो आपके मन में हो, वो करके देखें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज के वीडियो के लिए हम आप दोनों को धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ जितने भी दर्शक जो आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस वीडियो को देखा। हम आगे की कड़ी में फिर से एक बार हम इस जोड़ी के साथ मिलेंगे, एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, और उस वीडियो में हम इनके जो वर्क एरिया है जहां पर इनका काम चलता है उस एरिया में हम लोग फील्ड में आपको लेके चलेंगे कि इनके टेक्नीशियन किस बारीकी से और कितनी शिद्दत के साथ काम करते हैं, हम उस चीज पर फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम इनके वर्क से संबंधित वीडियो को पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।